अब जैसे लोग शादी होती है, अब एक शादी हुई, थोड़े दिन खूब एंजॉय किया, फिर वो तालमेल नहीं बैठा, डाइवोर्स हो गया। अब लगता है कि ये ठीक नहीं थी, या ये ठीक नहीं था बंदा मेरे लिए। अब दूसरे के साथ थोड़ी ऐसे होगा, दूसरा तो बहुत मस्त, मैं दूसरे के साथ मस्त एंजॉय करूंगा। एक्सपेक्टेशन, और फिर वही के, क्योंकि हम यहां से तो नहीं बदले ना, हम तो वही है ना, बंदा बाहर का बदला, हम अंदर से नहीं बदले। तो वो जो झूठी आशाएं हमने लगाई हैं दूसरों से, हमें लगता है कि औलाद नहीं है इसलिए दुखी है, औलाद हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी है, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। अब ये शादी टूट गई, दूसरी शादी कर लो तो सुखी हो जाएंगे। ये गाड़ी छोटी है इसलिए दुखी हो रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले लें सुखी हो जाएंगे, क्योंकि दिल मानता ही नहीं है। हमें लगता है कुछ और कुछ और कुछ और होने से हम सुखी हो जाएंगे, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम झूठी आशाएं लगा के बैठे हैं अपने दिल में। तो झूठी आशाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो इसी तरह गुरु नानक देव जी को मर्दाने ने कहा कि आप चाहो तो सारे संसार के दुख दूर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने गुरबानी की एक पंक्ति ली है, ताकि ऑथेंटिसिटी समझ आए, किसी को ये ना लगे कि भी मैं तो अपने तरफ से बता रही हूँ। वो कहते हैं कि हे नानक, ये हम बेकार की फालतू बात कर रहे हैं कि हम दुख छोड़कर सुख मांग रहे हैं। तो गुरुओं के हिसाब से ये फालतू बात है। तो वो कहते हैं कि हम दुख जो है वो छोड़कर हम सुख मांग रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। जब आत्मा धरती पर आती है, सुख और दुख दो वस्त्र दिए जाते हैं उसे। वो कभी वो पहनना है, कभी वो पहनना है, कभी वो पहनना है, कभी वो पहनना है। तो वो कह रहे हैं सुख दुख दोए कपड़े, दो कपड़े हैं ये आत्मा के, तो उसने पहनने ही है। तो उसमें हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें ये गुरुओं का ज्ञान नहीं पता। तो मर्दाने ने कहा गुरु जी से कि आप चाहो तो सारे संसार को सुखी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूं, तू सही कह रहा है, मैं सबको सुखी करना चाहता हूं, पर मैं करूं क्या? लोग तो आके मुझसे दुख मांगते हैं। हर कोई व्यक्ति दुख मांगता है, कोई सुख नहीं मांगता, क्योंकि वो उन्हें उन्हें लग रहा है कि अगर बेटा हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये बेटा ही इसके दुख का कारण है आगे जाके, ये बेटा ही इसका सब कुछ बिकवा देगा और इसे रोड पे ले आएगा, तब ये रोएगा। तो मुझे मत पता है, लेकिन मैं क्या करूं? वो तो मांग रहा है, तो मैं देना चाहता हूं सुख, लेकिन वो दुख मांग रहा है तो मुझे देना पड़ता है। तो जहां बोलने का कोई लाभ ही नहीं है समझाने का, और चुप रहना ही ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम दुख मांगते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। दुख है कि सुख है? हमें टेम्परेरी लग रहा है कि सुख है, लेकिन है दुख, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और फिर हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं और अज्ञान की वजह से उसमें उलझते चले जाते हैं, और फिर वो संस्कार बनकर हमारी आत्मा पर बैठ जाते हैं और हम इस जन्म मरण के चक्कर में घूमते रह जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमेशा हमारे साथ रहता ही है, जो परमात्मा सांसों के रूप में हमारे साथ है, तभी हम जिंदा हैं। हम उसको छोड़कर जो हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं उन्हें याद करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो दिन रात हमारे साथ रहता है उसे याद रखना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं कि जो दिन रात साथ रहता है उसे छोड़कर हम उन्हें याद करते हैं जिन्होंने साथ छोड़ देना है। तो हमारी तो यहाँ कैलकुलेशन ही गलत हो गई। तो वो कहते हैं कि इसीलिए ये जो दुख है, तुम्हें ईश्वर की याद आए इसलिए ये दुख बना है। ये दवा है तुम्हारी, और दवा तो हर किसी को कड़वी ही लगती है, दवा तो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन ये हमारी दवा है दुख। और दुख को दूर करने की अगर हमें दवाई बनानी आ जाए, हमें गुरुओं का ज्ञान मिल जाए कि इस दुख की दवा बनाकर इसे सुख में कैसे बदलना है, तो आपके हाथ वो सूत्र लग गया। तो अब आपको दुख दुख जैसा नहीं लगेगा। अब आपको ये नहीं लगेगा कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, नहीं। अब आपको गुरु की बताई हुई युक्ति समझ में आ गई कि इस दुख को सुख में कैसे बदलना है। और फिर जब आपको दुख को सुख में बदलना आ गया, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप सुख दुख से धीरे धीरे परे होते चले जाएंगे। एक बार एक कहानी है कि एक व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ और उसने परमात्मा को कहा कि भाई मैं बड़ा दुखी हूं, ये दुख मेरा आप काट दो, सारी दुनिया दुखी है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? परमात्मा ने कहा हाँ तेरी बात तो ठीक है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे करना, तू जाके नगर में ढंडोरा पिटवा दे,
कि कल मैं मंदिर में आऊंगा, परमात्मा मंदिर में आएगा, सब अपने अपने दुख की पोटलियां बना के ले आए और सबके दुख दूर हो जाएंगे। तो लोग बड़े खुश हुए, सब अपनी अपनी पोटलियां उठा के ले गए और वहां गए। किसी की पोटली इतनी बड़ी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, सबकी अलग अलग पोटलियां हैं। सब ले जाके सबने मंदिर में रख दी। कभी भगवान प्रकट होंगे और सबकी पोटलियां उठा के ले जाएंगे। तो उधर से आकाशवाणी हुई कि आप आपस में पोटली एक्सचेंज कर लो, जिसकी छोटी है वो अपना उठा के ले जाए और बड़ी वाला छोड़ जाए। तो सब लोग कहने लगे कि अरे, अगर मैं इसकी बड़ी, अपनी बड़ी रख के इसकी छोटी लेता हूँ तो छोटी में क्या पता बड़ा जहरीला कुछ हो, दिखने में तो छोटी लग रही है और अंदर क्या निकलेगा मालूम नहीं। अपना दुख तो मालूम है, मेरी चाहे पोटली बड़ी है पर मुझे पता है इसके अंदर क्या है, और सामने वाले की छोटी लग रही है, उसमें से कोई सांप बिच्छू निकल आया तो मैं क्या करूंगा। अपना तो पता है कि क्या क्या है, दूसरे का तो पता ही नहीं क्या। तो सब लोग अपनी अपनी पोटलियां उठा के वापस ले गए, किसी ने एक्सचेंज नहीं की। तो क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा दुखी हैं, दूसरे दुखी नहीं है। तो जो सबने देखा कि यहाँ तो सारी पोटलियां लेके घूम रहे हैं, तो मतलब इस दुख से हम जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बचना नहीं है। हमें गुरु से वो दवा पूछनी है, इस दुख की दवा कैसे बनाई जाए। अब आप देखो कि जो जहर होता है, सांप का, बिच्छू का, जो भी जितने जहरीले, पौधे भी बहुत हैं जहरीले। अब आपको अगर पता हो तो जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं, वो उसको प्रोसेस करके, पहले पहले जमाने में कहते थे जो सांप का जहर होता है ना, संखिया, उसको मार कर उसकी दवाई बनाते थे और वो दवाई लोगों को ठीक करने में काम आती थी। है तो जहर ही, कहते हैं ना जहर को जहर काटता है। तो आज मान लो जो ये इतनी हम मेडिसिन खा रहे हैं, ये क्या है, अगर आप सर्च करोगे ये सब जहर है, किसी जानवर का, किसी पौधे का। अगर हम डायरेक्टली उस जहर को खाएंगे हम मर जाएंगे, लेकिन अगर उस जहर को प्रोसेस करके उसकी दवाई बनाई गई तो वो दवाई लेने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। है तो वो जहर ही, लेकिन अब ये जहर प्रोसेस हो गया। तो इस तरह कहते हैं कि दुख आया आपकी जिंदगी में, अगर आपके पास गुरु की दी हुई युक्ति नहीं है तो आप टूट जाओगे, दुख का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास गुरु का ज्ञान है, गुरु की दी हुई युक्ति है, तो वो दुख आपके लिए दवा बन जाएगा। कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग, देयर इज ऑलवेज अ डिस्गाइज इन ब्लेसिंग। आप देखो इतने लोगों के आपने अनुभव सुने हैं, 90% लोग दुखी होकर अपने जीवन से तंग आकर ध्यान में आए हैं। तो ये ध्यान उनके लिए, ये दुख जो था वो दवा बन गया, तो उनका जीवन बदल गया। तो दुख को दवा बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये जो दवाई है कि दुख को दवाई कैसे बना सकते हैं, ये है कि आप ध्यान करो, गुरु के दिए हुए सूत्रों का पालन करो, तो यही दुख आपकी दवाई बन जाएगा और आपकी आत्मा को ऊपर उठाने में ये आपकी सहायता करेगा। और जब क्योंकि गुरु के दिए हुए वचनों का पालन कर रहे हो, तो गुरु का ग्रेस, गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको और ऊपर उन्नत लोकों में आपकी मदद करके ले जाएगी। लेकिन इस दुख को दवाई बनानी है। हम क्या करते हैं, जब दुख आता है तो हम जो थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं वो भी छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इसीलिए टूट जाते हैं। तो गुरु ने ये युक्ति दी है कि अगर आप, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, जब तो सूर्य निकला होता है तो वो सूर्य से ऊर्जा लेता है और उधर उधर वो घूमता जाता है जिधर सूर्य जाता है, तो वो डायरेक्टली सूरज से ऊर्जा लेता है। तो इसी तरह हमें हर दिन खुद के लिए ध्यान करके डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी को लेना है, ताकि हम आत्मिक स्तर पर हम सशक्त हो और छोटे मोटे दुख के धक्के हमें तोड़े ना। लेकिन जब सूर्य नहीं निकलता, मतलब जब आप ध्यान नहीं कर पाते, कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण बन गया, आपसे ध्यान नहीं हो रहा, आप करना भी चाह रहे हो नहीं हो रहा, तो उस समय सज्जन सांगत्य आपकी हेल्प करता है, ये ग्रुप मेडिटेशन। तो वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि जब सूर्य नहीं निकलता, बादलों में ही छुप जाता है, तब ये सूर्यमुखी के फूल किससे लेते हैं एनर्जी। तो तब उन्होंने पाया कि वो एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं, सारे एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं। तो इसी तरह ये सज्जन सांगत्य इसलिए बनाया गया है कि आपको नहीं समझ आ रही, ना आपसे बुक पढ़ी जा रही है, ना आपसे ध्यान हो रहा है, ना आप बैठ पा रहे हो, तो कम से कम आप सज्जन सांगत्य करके अपनी एनर्जी को बढ़ा लो। और इसलिए हमें ये बात अंदर बसा लेनी है कि दिल तो नहीं करता। अब अगर आपको कहा जाए कि सुबह, कहा क्या जाए, सबको मालूम ही है कि सुबह अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए,
हम सबको मालूम है, हम करते नहीं ना, क्योंकि दिल नहीं मानता। अब रात को देर से सोए, आप सुबह कैसे उठेंगे? सुबह इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे उठेंगे? पता होते हुए भी हमारा मन नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता, हम नहीं करते। इसका मतलब यही है कि हम अभी आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम आत्मज्ञान के पाने के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, तो हम खुद को जस्टिफाई करते हैं कि हम तो कर रहे हैं ना। लेकिन क्या हम दिल से उस तरह से कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए? क्या जीवन का लक्ष्य यही है कि मुझे तो पाना ही है खुद को? परमात्मा को तो बड़ी दूर की बात है, जब खुद को पालेंगे तो परमात्मा तो मिल ही जाएगा। तो हमें ये जानना है, क्या हम गुरुओं की दी हुई शिक्षा पर चल रहे हैं, या हमारा मन ही नहीं, दिल ही नहीं मान रहा? पता है सब कुछ, ये भी करना है, ये करना है, मान लो लहसुन ही नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना, पता है, लेकिन कभी कभी खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, खा लो। कुछ नहीं होता का मतलब ये है, दिल नहीं मान रहा हमारा। गुरु ने जो कहा उस पे हमें भरोसा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली जहर खा रहे हैं, तो जहर तो अपना काम करेगा ना वो। तो इस तरह से ये जो गुरुओं ने युक्तियां दी हैं, सूत्र दिए हैं, तो हम अपने दिल को थोड़ा हटाएं कि वो जो दिया गया है, सूत्र दिया गया, उस पर चल के ही हमारी कल्याण होगी। हम अपना दिमाग लगाएंगे, अपना मन लगाएंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो हमें पता है कि साधना करनी है, सज्जन संगत्य करना है, स्वाध्याय करना है, तो हमें करना है। जैसे अभी शुरुआत में नीता मैम ने कहा कि रिट्रीट से आए हैं लोग और उन्होंने अनुभव शेयर नहीं किया। 11 दिन हो गए, क्यों नहीं किया? दिल नहीं मान रहा, टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें हर चीज का टाइम मिलता है। आप देखो कि अगर आप सुबह उठ के ध्यान नहीं कर रहे हो, सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है, दिन में और अपनी दिनचर्या के कौन कौन से काम आप छोड़ते हो? कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या आज मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। हम गिरते पड़ते दवाई लेके भी खाना बनाते हैं। अगर हमें कहीं पार्टी में जाना हो, हम दवाई लेके भी जाएंगे, क्योंकि हमें वो जरूरी लगता है। और यहाँ गुरु के वचनों का पालन करना हमें जरूरी नहीं लगता। फिर वहां वही बात आ जाती है, दिल है मानता नहीं, मैं तो अपनी मन मर्जी करूंगा, मैं गुरु की मर्जी से तो नहीं चल सकता, क्योंकि गुरु तो बहुत हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं गुरु ने, तो वो तो सारी तो नहीं पालना कर सकते। मैं कई बार सोचती हूँ सारी को छोड़ो, अगर हम एक प्रिंसिपल फॉलो कर लेना, आनापानासति ध्यान करना है, और आनापानासति ध्यान ही दूसरों को सिखाना है, बस अगर इसी के ऊपर चल पड़े ना, एक के ऊपर, हो गया काम। लेकिन वहां भी दिल है कि मानता नहीं। अभी व्हाट्सएप में आ जाएगा, यहाँ पे तो जी, यहाँ पे ये ध्यान चल रहा है, चक्रा हीलिंग चल रही है, तो हम क्या करते हैं? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देख लेती हूँ क्या हो रहा है। मुझे पता है आनापानासति से सब होना है, देखने में क्या, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, और पैसे भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, नई नॉलेज तो मिल रही है। तो ये हमारा खेल है दिल का, हमारे मन का खेल है। हम खुद के साथ खेल कर रहे हैं, गुरु के साथ तो खेल ही नहीं सकते, खुद के साथ खेल कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की तारीख में आप जो भी करते हो, हर चीज का बहुत फर्क पड़ता है। एक बार जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर चली गई, फिर वो अपना काम करेगी ही करेगी, फिर वो कभी भी अंकुर बन के फूटेगा, और आप फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो इसलिए दिल है कि मानता नहीं, पर इसे गुरु के वचनों से मनाना ही है। अब साइंस ये कहती है कि जब आप उदास हो, मान लो हर कोई उदास होता ही है ना जीवन में, खुशी गमी चलती है, उदास हो, जब आप उदास हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तब तैयार होके, फ्रेश होके, अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको खुशी के गाने सुनने चाहिए, है ना? लेकिन उस समय क्या करते हैं? और दुख भरे गाने सुनते हैं। हाँ। क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, हमें एनर्जी को स्विच करना नहीं आता, तो दुख में हम और दुखी हो जाते हैं। हम दुख में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत सुखी है, उसका कुछ सुने नहीं। हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। तो भैया मेरे पास 2 किलो है, 2 तुम डाल दो, 4 हो जाएगा, तो फिर रोते रहेंगे बैठ के दोनों। तो वो इसीलिए गुरु के दिए हुए सूत्र समझने बहुत जरूरी है। और जिसको वो सूत्र समझ में आ गया ना, पता है, लेकिन जिसने उतार लिया ना अपने अंदर, गले से नीचे उतर गया, तो वो दवाई तो काम करेगी करेगी। तो वही है, दिल मानता नहीं। सबको पता है ध्यान करना है, सज्जन सांगत्य करना है, दूसरों को ध्यान सिखाना है, हर दिन कुछ नया करना है। अभी संगीता मैम ने क्या बोला, डायरी रखो, लिखो आज ये गलती हुई, आगे से नहीं होगी, और मुझे क्या क्या करना है। अब उन्होंने क्या कहा
कि हर दिन नित्य कर्म से हटके कुछ करो। लेकिन हम तो नित्य कर्म में इतने बिजी हैं, समय नहीं है हमारे पास और कुछ करने का। तो हमें पता सब कुछ है, सब कुछ सुन रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है, दिल है मानता नहीं, भाई हम तो अपनी करेंगे। दुख को मार कर उसकी दवा बना लो तो वो सुख बन जाएगा। यस, और मारा कैसे जाएगा? गुरु के वचन से। अब मेरा मन नहीं कर रहा सुबह उठने का, नींद आ रही है, देर हो गई है, अरे नींद नहीं पूरी, डॉक्टर कहता है 7 घंटे सोना चाहिए, लेकिन गुरु क्या कह रहा है कि उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे ध्यान करो। तो अगर गुरु के वचन को पकड़ा, कोई बात नहीं, नींद आ रही है आने दो, जो हो रहा है होने दो, मन नहीं लगता नहीं लगने दो, लेकिन गुरु का वचन तो मैं मान रही हूँ ना, तो फिर गुरु अपने आप देखेगा ना। तो हम क्या करते हैं, अरे नींद आती है, ध्यान करने से मन नहीं होता। तो एक बहुत प्यारी कथा है, उसमें गुरुओं से पूछा गया कि हम ध्यान करने बैठते हैं, आप कहते हो साधना करो साधना करो, हम बैठते हैं साधना करने, मन नहीं लगता, मन भागता बहुत है, 5 10 15 मिनट में लगता है, उठो छोड़ो परे, मन तो लग ही नहीं रहा, तो क्या करें, कैसे मन साधना में लगे, ये बताओ हमें। तो गुरु जी ने उन्हें कहा कि जब घोड़ा, उन्होंने घोड़े को उदाहरण दिया, वैसे किसी भी उसका दिया जा सकता है, जब वो बीमार होता है घोड़ा, तो जो घोड़े का मालिक होता है ना, वो उससे डॉक्टर को बुला के, उसके टांगे बांध के, उसे पकड़ के 6 लोग उसे जबरदस्ती मुंह में दवाई डाल देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दवाई अंदर जाएगी, ये ठीक होगा, ये तब काम करेगा। तो उन्होंने कहा ऐसे ये मन भी घोड़ा है, बीमार घोड़ा है ये। अब वो दवाई लेना नहीं चाहता। अब दवाई क्या है? गुरु का शब्द दवाई है, गुरु का वचन दवाई है। अब उसको पता है कि अगर मैं रोज 1 घंटा बैठ के ध्यान करूंगा तो ये दवाई असर करेगी और मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन वो चाहता ही नहीं कि ना, वो अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहता। तो वो आपको खुजली होगी, नींद आएगी, उबासी आएंगी, दर्द होगा, ये सब चीजें करेगा मन उस समय, कि आप गुरु के वचन का पालन ना करो, क्योंकि उसको पता है कि ये दवाई है, ये खाते ही बीमारी दूर हो जाएगी और मन तो फिर जन्मों जन्मों से बीमार है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपका मन नहीं लग रहा साधना में, तो उस समय आपको गुरु के वचनों का पालन करना ही करना है। इसका फल उससे भी ज्यादा है जिसका मन लग रहा है, क्योंकि जिसका लग रहा है उसको तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन जिसका नहीं लग रहा है वो गुरु के शब्द को, गुरु के वचनों को, गुरु के सूत्र को महत्व दे रहा है कि मन लगे ना लगे, गुरु ने कहा है मैंने करना है, तो उसका फल उससे भी ज्यादा है, ज्यादा मिलेगा। अगर हमें ये सूत्र समझ में आ जाए ना। तो मैं अभी सुबह 4 से 6 का सेशन चला रही हूँ, पहले मैं ही आलसी थी, मैं ही कहती थी नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, मेरे पेट दर्द होता है, मेरा ये होता है, मुझे वो होता है, मेरे से सुबह बैठा नहीं जाता। मैंने इतने साल ऐसे ही निकाले, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अपने मन को और स्ट्रांग कर रही हूँ, जब ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करना ही है तो मैं क्यों आलस कर रही हूँ। तो मैंने शुरू किया, अब सबको पता है करना है। अब लेकिन सुबह सेशन में, अभी नीता मैम को पता है कि 300 लोगों के जूम हमने लिए, सुबह सेशन में 5 लोग होते हैं और मैं, नीता मैम के 9 ग्रुप हैं, 9 ग्रुप मेरे हैं, और फेसबुक ये वो सब जगह मैं फ्लायर डाल के डालती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद 5 या 6 लोग शेयर करते हैं। अब आप बताओ, क्या लोग देखते नहीं है? देखते हैं, लेकिन फिर वही आ जाते, दिल है कि मानता नहीं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। अगर हम सही में चाहते हैं आत्मज्ञान पाना, आगे बढ़ना, तो कहीं भी हम देखें कि कहाँ पे ध्यान हो रहा है, जहां ग्रुप में जुड़ के ध्यान कर सकते हैं। तो मैं कई बार सोचती थी ये तो 300 से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, जब इतने ग्रुप्स में मैसेज शेयर किया है तो रेशो तो मतलब 0.000% भी नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो जो 4 लोग जुड़े हैं साथ में, जिनकी रूटीन नहीं बन रही थी, 4 लोगों की रूटीन बन गई, वो हम बड़े खुश हैं। सारा दिन ना थकान होती है, इतनी ऊर्जा रहती है, इतना मस्त चलता है। तो किसी को क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें खुद को अच्छा लग रहा है। एक मिनट, इसलिए हमें अपने दिल को थोड़ा सा गुरु के शब्द से सुधारना है, उसको पकड़ना है। थोड़ी देर तो दवाई कड़वी लगेगी ना, लेकिन जब दवाई का असर होना शुरू हो गया तो वही जहर अमृत बन जाएगा। यस, थैंक यू।